नाइट F6। नाइट कैप्चर पॉन खेला उन्होंने, तो मैं अभी डेवलपमेंट पे फोकस करूँगा और अपनी नाइट भी दे दूँगा। अभी उन्होंने इस पॉन की सपोर्ट बनाई है ताकि आप ये नाइट कैप्चर पॉन ना खेल पाएँ। जब भी शॉर्ट साइड यहाँ शॉर्ट साइड पे आप नाइट नहीं होती है और वो शॉर्ट साइड कासल करते हैं तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी वीक होती है, क्योंकि नाइट बहुत अच्छा डिफेंडर होता है शॉर्ट साइड पे। अगर नाइट नहीं है तो आप एक पीस सेक्रीफाइस करके भी इधर खेल सकते हैं। उनका आइडिया हो सकता है कि अभी इस पॉन को प्रमोट करके इनमें से एक पीस को कैप्चर करना। नाउ क्वीन टू E7। अभी हो सकता है कि वो शॉर्ट साइड कासल के ले जाएँ, ये लॉन्ग साइड कासल के ले जाएँ। इधर लॉन्ग साइड वो कासल कर सकते हैं अभी, तो मैं देखना चाहूँगा कि अगर वो लॉन्ग साइड कासल करते हैं तो मैं शॉर्ट साइड कासल करूँगा। ओके, नाउ कासल। अब सिंपल आइडिया है, मुझे ये पॉन पुश करने हैं और उसके लॉन्ग साइड पे अटैक क्रिएट करना है। पॉन प्रमोशन, उनका आइडिया साफ होगा, वो इन पॉन को पुश करेंगे और मेरे किंग पे अटैक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्वीन टू E1 खेला है उन्होंने। नाउ पॉन प्रमोशन। इस पॉन को प्रमोट करने का पर्पस ये है कि अगर आप पहले इस पॉन को प्रमोट करोगे तो नाइट यहाँ पे आके बैठ जाएगी और उसके बाद आपके पास कोई अटैक नहीं है कि आप इस नाइट को हटाएं वहाँ से। अभी उनका आइडिया है कि ये पॉन पुश करना है और इन दोनों में से एक पीस को कैप्चर करना है। अगर अब पॉन पुश आता है तो आप सिंपली नाइट टू D5 खेलेंगे। अगर नाइट कैप्चर नाइट आता भी है तो पॉन कैप्चर नाइट आ जाएगा। नाउ नाइट टू D5 एंड अभी पॉन कैप्चर नाइट आ रहा है और आपका जो ये इधर पॉन डबल पॉन थे ये भी स्ट्रक्चर आपका सुधर रहा है। नाउ पॉन कैप्चर नाइट। अभी आइडिया है कि ये पॉन पुश करने हैं और किंग साइड अटैक क्रिएट करना है। अभी शायद बिशप यहाँ पे वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिशप को आगे लेके जाएंगे तो उस केस में वो पॉन प्रमोशन आ जाएगा और बिशप के पास कोई मूव नहीं होगी। पॉन पुश। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पहले आप ये पॉन पुश करेंगे तो डायरेक्ट बिशप कैप्चर पॉन आएगा। उस केस में आपकी क्वीन और रुक दोनों पे अटैक हुआ, जैसे ही आप क्वीन सेव करेंगे ये रुक चला जाएगा। तो पहले आपको इस पॉन की सपोर्ट बनानी है, उसके बाद ही आपको अटैक क्रिएट करना है। तो पहले ही उन्होंने वो खेला। ये कैप्चर खेलने का पर्पज़ ये है क्योंकि रुक कैप्चर बिशप आ रहा है और उस केस में आप उसके बाद ये पॉन को कैप्चर करने के लिए भी जा सकते हैं वो, क्योंकि क्वीन से सपोर्ट में रहेगा। और अभी उनकी थ्रेट है अगर आप कैप्चर नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। तो कैप्चर करना तो आपके लिए कंपलसरी है। रुक कैप्चर बिशप और ये अभी उन पर अटैक है, तो रुक कैप्चर पॉन आ सकता है। उस केस में डायरेक्टली बिशप टू E6 आएगा और वो डायरेक्ट जैसे ही उनका रुक मूव होगा और इस पॉन पे अटैक क्रिएट हो जाएगा और उनको किंग को C1 पे मूव करना पड़ेगा और वहाँ से भागने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो शायद वो रुक कैप्चर, तो इसलिए रुक कैप्चर पॉन तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो रुक वापस गया। नाउ पॉन पुश। ये पॉन अभी कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वीन के साथ सपोर्ट में है। दूसरा, अब मेरा आइडिया है कि इस रुक को भी इधर लाकर दोनों को सेम लाइन पे खेलना है। अभी उनका आइडिया क्लियर है कि वो बिशप कैप्चर ये खेलने वाले हैं और उस केस में यहाँ पे रुक पे अटैक आने वाला है, तो आपको इस पॉन की सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो आपको पॉन की सपोर्ट देना तो कंपलसरी होगा यहाँ पे। नाउ पॉन टू, शायद ये सपोर्ट आपने जो यहाँ से दी वो यहाँ से दी जाती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इनका पॉन पुश आ रहा है और आपका बिशप ये ट्रैप हो रहा है। नाउ फर्स्ट पॉन पुश।
अभी अगर पॉन कैप्चर बिशप आता है उस केस में मैं रुक कैप्चर पॉन खेलने वाला हूँ। तो उन्होंने पॉन कैप्चर पॉन खेला है, अभी भी सेम आइडिया है। ओके, यहाँ पे मैं सेक्रीफाइस दूंगा, रुक कैप्चर पॉन। अभी जैसे ही पॉन कैप्चर रुक आएगा, नाउ क्वीन टू क्वीन कैप्चर पॉन के साथ आप यहाँ पे मेट की थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। तो बिशप तो अभी भी कैप्चर नहीं किया जा सकता, ये बिशप अभी भी कैप्चर नहीं किया जा सकता। अभी उन्होंने चेक को क्वीन से सपोर्ट बना के किया। अभी भी मेरा आइडिया यह है कि रुक को यहाँ लेके आना है और यहाँ पे मेट की थ्रेट क्रिएट करनी है। अभी शायद उनकी ओर से रिस्पॉन्स आने वाला है क्वीन टू B2 और वो दोनों ही सेव किए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्वीन हटानी पड़ेगी और इस टाइम अभी आइडिया है कि रुक को यहाँ लेके आना है और क्वीन को यहाँ से पुश करना है। हो सकता है पॉन कैप्चर बिशप जरूर है अभी। नाउ रुक टू A2, क्वीन को यहाँ से मूव होना पड़ेगा। तो पहले चेक दिया उन्होंने। आप अगर पॉन कैप्चर करने के लिए जाओगे तो उस केस में क्या होगा, ये रुक यहाँ से चेक दे सकता है, ये क्वीन यहाँ कहीं से चेक दे सकती है, तो आप पे वो शायद अटैकिंग हो जाएगा। अभी चेक नहीं आ रहा है, अभी क्वीन को मूव होना है और क्वीन जैसे ही मूव होती है उस केस में ये रुक कैप्चर बिशप आ रहा है। और जब रुक बिशप कैप्चर हो सकता है तो क्वीन टू E4 चेक आएगा और E4 उस केस में हो सकता है कि आप यहाँ पे मेट कर पाएँ। दूसरा एक थ्रेट और हो सकती है, अगर क्वीन कहीं अभी आपको कॉशियस रहना पड़ेगा कि क्वीन टू C8 चेक, और उस केस में ये क्वीन आपको इतना परेशान कर सकती है कि आपकी शायद मेट भी हो जाए, तो उसको तो आपको रोकना पड़ेगा। नाउ रुक टू C2, अभी फिर से क्वीन पे अटैक है और कम से कम चेक नहीं आ रहा है। अभी उनका आइडिया है कि यहाँ से चेक देना है और उसके बाद मेट के लिए ट्राई करना है। अगर ये चेक आप नहीं रोक पाए तो शायद आपकी मेट भी हो जाएगी। आप पे चेक, आप ये मैच तभी निकाल सकते हैं जब आप पे चेक ना आए किसी चाल में। तो अभी आइडिया है कि मैं क्वीन टू A5 खेलूंगा और इस स्क्वायर को सेव करूंगा। उस टाइम पे क्वीन कोई यहाँ पे चेक नहीं दे पाएगी कम से कम। और दूसरा आइडिया होगा कि मेरा यहाँ पे मेट करना। नाउ क्वीन टू A5, अभी कम से कम चेक नहीं आ रहा है और एक चाल में उनकी मेट हो रही है। आप अभी -8 में खेल रहे हैं और लेकिन अभी भी अगर आप ये बिशप कैप्चर करने जाते हैं, कुछ और कैप्चर करने जाते हैं, तो नहीं जीत पाएंगे। आपको चेस में हमेशा चेकमेट ट्रिक ट्रैप के अलावा ट्राई करना चाहिए कि आप मेट ढूंढ पाएँ। यहाँ पे क्वीन कैप्चर हो गई और ये मेट नहीं बचाई जा सकती। वो खाली डिले कर सकते हैं लेकिन मेट बचाई नहीं जा सकती यहाँ पे। अभी एक दो पीस और अपने वो सेक्रीफाइस करके खेल सकते हैं, रुक से यहाँ से चेक दे सकते हैं, लेकिन वो इस मेट को यहाँ पे कवर अप नहीं कर सकते। नाउ किंग कैप्चर रुक, एक और चेक। ओ, यहाँ पे शायद आपने भी गलती करी और उन्होंने उसको बचा लिया जैसे तैसे। ओके, उनका टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू।